अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे बच्चों आपको एक्सरसाइज नंबर 17.5 क्वेश्चन नंबर है इसका 3। इफ़ ए इक्वल है 1 2, बी सेट इक्वल है 2 3 एंड सी सेट इक्वल है 1 3 5। डिफाइंड, आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, ए मल्टीप्लाई बाय बी। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है बी मल्टीप्लाई बाय सी, और थर्ड क्वेश्चन है बी मल्टीप्लाई बाय ए यूनियन सी, और फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों आपका ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन सी, और लास्ट क्वेश्चन है 5 ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों के लिए है क्वेश्चन है 1 ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले लिखेंगे ए के आपके सेट के नंबर क्या है 1 2, ओके बेटा, मल्टीप्लाई बाय बी के नंबर क्या है बच्चों, बी के नंबर है 2 और 3, ओके। अब आपने करना क्या है, आपने ये नहीं करना कि 1 2 2, ऐसे नहीं करना बच्चों। हमने क्या करना है 1 2 एक सेट में लिखना है। अच्छा, पहले एक बड़ा सा ब्रैकेट बना देते ना। 1 2 एक सेट में लिखना है, कॉमा 1 3 दूसरे सेट में। क्या किया है बच्चों, हमने पहले 1 लिया है, 1 2 1 मल्टीप्लाई 3, ओके हो गया बच्चों। अब करते हैं 2 की बारी, 1 को छोड़ देंगे, अब 2 की बारी, 2 2 और 2 एक सेट हो गया। अच्छा 2, उसके बाद 2 और 3, 2 और 3 दोबारा से देखें एक बार, 1 2 1 3, 2 2 और 2 3। बच्चों ये आपका आंसर है। इसी तरीके से बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आप, बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो बेटा बी के नंबर क्या है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, अभी मैं ए बी करके, चलो उतार देते हैं। बी के नंबर क्या है बेटा, बी के नंबर है आपके पास 2 3 मल्टीप्लाई बाय सी के नंबर क्या है 1 3 5, ओके बेटा। अब करना क्या है, आपने ये करना है, अच्छा यहाँ ए मल्टीप्लाई बाय बी मैंने नहीं लिखा था, ए मल्टीप्लाई बाय बी बनाया है। अच्छा, अब बनाना है बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो बेटा क्या करेंगे आप, बिल्कुल एज इट इज़ चलेगा, 2 1 2 3, पहले 2 को लेंगे, ठीक है, और 2 के साथ सारे नंबर लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे। तो बेटा आप क्या करना है, अब हमने लिखना है 3 5, ओके। तो बेटा देखिएगा हमने क्या करा, 2 1 2 3 2 5। अब किसकी बारी है बच्चों, 3 की। तो आप क्या करेंगे बेटा, 3 1 3 3, और क्या करेंगे लास्ट 3 5। तो बच्चों ये आपका हो गया 3 5 लिखे, और बेटा ये हो गया आपका आंसर। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 उतारते हैं बच्चों। तो बेटा सबसे पहले बनाएंगे ए यूनियन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है बी मल्टीप्लाई बाय ए यूनियन सी। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ए यूनियन सी बनाएंगे। बच्चों ए के नंबर क्या है, ए के नंबर है 1 2, और यूनियन बी के नंबर है, सॉरी सी के नंबर है 1 3 और 5। तो सारे नंबर यूनियन में क्या करते हैं, सारे नंबर उतार देते हैं। तो आपका आएगा 1 2 3, और क्या आ जाएगा बच्चों 5, ओके। अब हमने करना क्या है, इसके साथ बी मल्टीप्लाई कराना है। तो हम लिखेंगे बी मल्टीप्लाई बाय ए यूनियन सी, ओके। सबसे पहले सेट बी के नंबर लिखेंगे, तो सेट बी में नंबर कितने हैं बच्चों, 2 और 3, ओके। मल्टीप्लाई बाय, जो आंसर आया था, आपका आंसर क्या आया था बच्चों, आंसर आया था 1 2 3 5, ये बेटा आपका आंसर आया था। अब हमने मल्टीप्लाई कराना है। तो बेटा देखिएगा, अब सबसे पहले 2 से करवाएंगे, तो 2 1, ओके, उसके बाद 2 2, सही है, उसके बाद 2 3, फिर है बच्चों 2 5। अब बेटा नेक्स्ट देखिएगा, 3 कराएंगे, 3 1 3 2 3 3, और लास्ट में क्या आएगा बच्चों, तो लास्ट में 3 5, क्या आएगा बच्चों लास्ट में 3 5, और बेटा ये आपका आंसर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बी यूनियन सी बनाएंगे, ठीक है।
सबसे पहले क्या बनाएंगे बच्चों, बी यूनियन सी। तो बेटा बी के नंबर क्या है, बी के नंबर है 2 और 3 यूनियन सी के नंबर क्या है बेटा 1, 3 और 5। ओके, उसके बाद क्या करना है बच्चों, तो बेटा इन सबको क्या करना है, इन सबको एक साथ लिख देना है 1, 2, 3 और क्या आ गया बेटा 5। उसके बाद क्या करना है, अच्छा हमने अब बनाना है, पहले ए यूनियन सी था, अब बी यूनियन सी बनाना है। ओके, तो हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है, ए मल्टीप्लाई कराना है इसके आंसर के साथ, बी यूनियन सी के आंसर के साथ ए मल्टीप्लाई कराना है। सबसे पहले ए के नंबर उतारेंगे 1, 2, उसके बाद उतारेंगे मल्टीप्लाई, और इसका जो भी आंसर आया है वो आया है 1, 2, 3 और 5। ओके बेटा, इनको मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई कराना सबको आता है। अब 1 को 1 के साथ, ये 1 है बच्चों, 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, और अब करेंगे 1 5 के साथ। ओके, अब बारी है 2 की, तो 2 करेंगे हम 1 के साथ, 2 लिखेंगे हम 2 के साथ, 2 लिखेंगे हम 3 के साथ, और 2 लिखेंगे हम 5 के साथ। और 2 किसके साथ लिखेंगे बच्चों, 5 के साथ, और ये है बेटा आपका आंसर। अब कराते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा बड़ा है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी। पहले ए इंटरसेक्शन बी बनाएंगे, फिर बी इंटरसेक्शन सी बनाएंगे, और लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि हम पहले करते हैं ब्रैकेट सॉल्व। तो करते हैं बच्चों सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा ए के नंबर क्या है, ए के नंबर है 1, 2, इंटरसेक्शन हो गया, बी के नंबर क्या है, बी के नंबर है 2 और 3। अब दोनों में से कॉमन क्या है बच्चों, कॉमन है बच्चों यहाँ पर सिर्फ 2 कॉमन है, तो हमने लिख दिया 2। अब देन यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी है, सेकंड ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है, बी के नंबर उतारेंगे 2, 3, और बच्चों सी के नंबर क्या उतारेंगे, सी के नंबर उतारेंगे 1, 3 और 5। अब इन दोनों सेट्स में से कॉमन ढूंढना है, क्योंकि इंटरसेक्शन बनाना है। तो कॉमन है बच्चों आपके पास 3, आपने लिख दिया 3। अब क्या करना है, इसका आंसर आया है 2, इसका आंसर आया है 3, तो हमने उतारना है ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई बाय बी सबसे पहले इसका आंसर उतारेंगे, इसका आंसर क्या है बच्चों 2, और अगले इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बच्चों 3। तो मल्टीप्लाई 2, 3 से 6 नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे बच्चों, 2 और 3 को क्या कर देंगे, एक साथ लिख देंगे, 2 और 3 एक ब्रैकेट में आ गए बच्चों, ये आपका आंसर है। अब इसके बाद कराते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखेगा, इफ़ ए इक्वल है 5, 6 सेट, ए सेट में नंबर है 5, 6, बी सेट में नंबर है 1, 2, 3, देन फाइंड क्या करना है बच्चों, 3 रिलेशन इन ए मल्टीप्लाई बाय बी। सेकंड क्वेश्चन है 4 रिलेशन इन बी मल्टीप्लाई बाय ए। और बेटा इसकी 2 पार्ट और भी है, लेकिन मैंने अभी 2 पार्ट उतारे। तो 3 रिलेशन इन ए मल्टीप्लाई बाय बी मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका सबसे पहले हमने रिलेशन जानना होता है कि रिलेशन क्या होते हैं। हमने इस सेट को ए मल्टीप्लाई बाय बी जो अभी हम करते आ रहे थे, पहले वो सॉल्व करना है, उसके बाद इनमें से रिलेशन अलग करना है। किस तरीके से मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 3 रिलेशन बनाने के लिए पहले मल्टीप्लाई कराना है ए मल्टीप्लाई बाय बी को, यानी कि हम पहले मल्टीप्लाई कराएंगे ए, मल्टीप्लाई कराएंगे किसको, बी से, उसके बाद मैं रिलेशन बताऊंगी कैसे निकालते हैं। तो हम सबसे पहले सेट बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन करवाए थे 17.1 में हमने बच्चों ऐसे पावर सेट बनाए थे, आपको याद होगा। मैंने ऐसे पावर सेट बनाए थे, किसी सेट में अगर 3 नंबर होते हैं, चले किसी सेट में अगर हम 3 नंबर होते तो मैं हर सेट की वैल्यू 1, 2, 3 लगाती हूँ पावर इसके ऊपर, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 8 सेट बनाती हूँ। आज इसी तरीके से आपने काम करना है। ये 2 सेट हैं, पहले इनको एक सेट में बनाना है, उसके बाद इनके पावर सेट बनाना है, इसको रिलेशन कहते हैं। तो बेटा अभी हम बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह जल्द समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी यानी कि ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी कराएंगे। ए के और बी के नंबर उतारेंगे। ए के नंबर क्या है बच्चों 5 और क्या है 6, और मल्टीप्लाई बाय बी के नंबर क्या है बच्चों, बी के नंबर है आपके पास 1, 2 और 3। तो क्रॉस कराते हैं बच्चों 5, 1, 5, 2 और क्या है बच्चों 5, 3।
आगे देखते हैं 6 1 6 2 और क्या है बच्चों 6 3। अब ये तो बेटा आपका हो गया ए क्रॉस बी, लेकिन एक चीज़ आपको बताते चले हम यहाँ पर कि हमारे पास जो ये बने ना, ये इसको पूरे को एक नंबर से पोस्ट करोगे। ये पूरा एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पाँच है, ये यानी कि 6 एलिमेंट है। इस सेट में कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। रिलेशन बनाने के लिए आपने कोई से भी सेट, यहाँ सिर्फ 3 रिलेशन बने हुए, अगर ऑल रिलेशन लिखा हुआ होता ना इन 6 सेट का, तो इसमें से बनते हैं 2 को आप 6 टाइम कर लो, इतने ऑल रिलेशन बनते हैं। ये बात की बात है, लेकिन मैं अभी आपको ये भी बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि मिस क्या कर रही है। 1 2 3 4 5 6, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64। बच्चों इसके अगर मैं ऑल रिलेशन बनाऊंगा 64 बनेंगे। ओके बच्चों, लेकिन अभी मुझे 64 रिलेशन नहीं बनाना, मुझे सिर्फ बनाना है इसके 3 रिलेशन। तो रिलेशन बनाने के लिए कुछ नहीं करना है बच्चों, रिलेशन 1 लिखें, इनमें से कोई से भी 2 सेट उठा के या 3 सेट उठा के लिख दें, एक रिलेशन बन जाएगा। क्या समझे? इनमें से कोई से भी 2 या 3 रिलेशन उठा के लिख दें, कोई से भी 2 या 3 सेट उठा के लिख दें तो पहला रिलेशन बन जाएगा। आप एक भी लिख सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है कि आपने एक भी सेट उठा के लिख दिया तो रिलेशन बन जाएगा। तो हम लिख देते हैं 5 और 1 और इसके साथ एक और लिख देते हैं। आपकी मर्ज़ी है बच्चों, कोई मसला नहीं है। अगर आपको बुक में आंसर गलत आ रहा है ऐसा कुछ नहीं है, अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं बेटा। तो 5 2 लिख दूँ इसके साथ, कोई से भी उठा के लिख दें, कोई से भी उठा के लिख दें, सही है। मैं 3 भी लिख सकती हूँ, मैं 4 भी लिख सकती हूँ, रिलेशन में आपकी कोई वो नहीं है, सही है। कोई से भी सेट उठा के लिखना और कुछ नहीं करना। आगे वाले में मैं 5 3 और 6 1 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। 5 3 और मैं लिख सकती हूँ 6 1, सही है। 3 बनाना है, कोई से भी उठा लें। आखिर में क्या बचा बच्चों? 6 2 और 6 3, मैं ये भी लिख सकती हूँ। थर्ड रिलेशन, 3 रिलेशन बनाने, मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया बच्चों? 6 2 और क्या लिख दिया? 6 3। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन से भी रिलेशन उठा के लिख सकते हैं। 6 3, सबके आंसर बच्चों चेंज आएंगे, इसमें परेशान नहीं होना है। और बेटा ये आपका आंसर है। बेटा आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में 4 रिलेशन इन b मल्टीप्लाई बाय a। तो b मल्टीप्लाई बाय a है, तो सबसे पहले हमें b मल्टीप्लाई बाय a बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम बनाएंगे रिलेशन जैसे अभी बनाए थे। तो b मल्टीप्लाई बाय a है, तो b के सेट के नंबर क्या है? 1 2 और बच्चों 3। और बच्चों a सेट के नंबर क्या है? a सेट के नंबर है 5 और 6। क्या है बच्चों? 5 और 6। तो बेटा सबसे पहले क्रॉस करवाते हैं। तो 1 5 1 5 1 6, ओके। उसके बाद 2 5 और क्या बनेगा बच्चों? 2 6। उसके बाद क्या है बेटा? 3 5 और क्या बनेगा बच्चों? 3 6। ये तो आपका बन गया, क्रॉस करवा के आपने इसको मल्टीप्लाई करा लिया। अब कितने रिलेशन बनाने थे आपको? रिलेशन बनाने थे 4। कोई से भी सेट उठा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं होगा। रिलेशन 1 में मैं एक सेट लिख देती हूँ, आज एक लिख देती हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं लिख देती हूँ 1 5, ये हो गया आपका एक सेट, ओके। उसके बाद मैं रिलेशन 2 में लिख देती हूँ 3 नंबर का 1 2 3, मर्ज़ी से, आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी है। बस ब्रैकेट्स में थोड़ा ख्याल रखिएगा। 1 5 1 6 और मैं क्या लिख देती हूँ? 2 5, सही है। दूसरा रिलेशन हो गया। तीसरे में क्या करूँगी बच्चों में? तीसरे में मैं 4 नंबर का सेट लिख देती हूँ। 4 नंबर का सेट लिखते हैं 1 5 1 6 2 5 3 5, ठीक है। अब लास्ट है, लास्ट में आप सारे भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। आपको सिर्फ रिलेशन बनाने हैं तो आप सारे भी लिख सकते हो। तो मैं सारे लिख दूँ या मैं कोई से भी 2 उठा के लिख सकती हूँ। 1 6 और 2 5 भी लिख सकती हूँ। चलें यही लिख देते, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। 1 6 और क्या लिख सकती हूँ बच्चों? 2 5, कोई इशू नहीं है।
और बेटा ये हो गया आपके 4 रिलेशन, ये आपका हो गया आंसर। अब इसके बाद इसके बाकी के 2 क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा देखिएगा हमारे पास क्या है, 5 रिलेशन इन बी। अब सिर्फ बी दिया हुआ है, बी को किसके साथ क्रॉस करवाना है, किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, बी को बी के साथ ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, वरना आपका नहीं होगा। तो सिर्फ बी दिया हुआ है, इसका मतलब है बी को हमने कराना है बी के साथ ही मल्टीप्लाई। तो बेटा बी के नंबर क्या है, बी के नंबर है 1 2 3। और बेटा यहाँ पर भी बी के नंबर ही उतरेंगे 1 2 और 3। तो जल्दी से मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई कराने के बाद आंसर हम थोड़ा दूर से लिखते हैं क्योंकि हमें थोड़ा जगह कम पड़ती है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 2 1 2 के बाद लिखेंगे 1 1 आएगा, सॉरी, पहले क्या लिखेंगे 1 1, फिर लिखेंगे 1 2, फिर लिखेंगे 1 3। इसी तरीके से बेटा 2 1 2 2 और क्या आएगा बच्चों 2 3, और आखिर में क्या आएगा 3 1 3 2 और क्या आएगा बेटा 3 3। अब क्या करना है बेटा, रिलेशन बनाने। R1, तो R1 में आप एक साइड उठा के लिख दे 1 1। R2 आप दूसरा सेट उठा के लिख दें R2 में 1 2। अब बनाना है R3, आप 2 नंबर का चाहे तो 2 नंबर का लिख दें, 3 नंबर का चाहे तो 3 नंबर का लिख दें, 1 नंबर का चाहे तो 1 नंबर का लिख दें। R3 हो गया बेटा R4, रिलेशन नंबर 4। अब हमने 1 3 लिख दिया था, अब हम आगे थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं 2 1 और लिख देते हैं 2 2। चलें, ओके, ये भी सही है, सब सही होते हैं बेटा, बस ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। उसके बाद हम बना लेते हैं, आगे से बना दें 2 3 3 1 3, ये जो बचे हुए नंबर हैं ये लिख देते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे नंबर आप यूज़ कर रहे हो, कोई मसला नहीं है। 2 3 हो गया, 3 1 हो गया, अपनी मर्ज़ी से बेटा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अच्छा, 3 2 लिख दें, 3 5 भी लिख दें, हाँ बिल्कुल लिख दें, सॉरी 3 3 5 नहीं लिख सकते ना, 5 तो है ही नहीं ना। 5 रिलेशन बच्चों आपके बन गए, तो ये आपका आंसर है बच्चों। उसके बाद हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। बेटा इसमें क्या लिखना, और रिलेशन इन ए। सबसे पहले तो हमने ए को ए से ही मल्टीप्लाई कराना है, उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और रिलेशन इन ए को मल्टीप्लाई कराना है ए के साथ, यानी कि 5 6 मल्टीप्लाई बाय 5 6। तो करते हैं बच्चों जल्दी से। 5 को 5 के साथ, 5 को 6 के साथ लिखना है, फिर 6 को 5 के साथ लिखना है, और बच्चों 6 को किसके साथ लिखना है, 6 के साथ। सही है। अब बच्चों जो शुरू में हम बता रहे थे आपको, उसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को लेके जाना। और रिलेशन कितने रिलेशन बनेंगे, पहले तो ये देख लो रिलेशन बनेंगे कितने। इस सेट में कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 सेट हैं। कितने सेट हैं बच्चों, 4 सेट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें बनेंगे टोटल सेट, ऑल सेट बनेंगे रिलेशन 16। 2 2 4 4 2 8 8 2 16, हर सेट की वैल्यू 2 होती है। इससे पहले हम करवा चुके हैं बेटा, हमने इस तरीके से करवाया था, अगर आपको याद हो तो ABC करके हमने ऐसे करवाया था। अगर किसी सेट में 4 नंबर होते हैं तो कितने सेट बनते हैं, 16। आप याद करो बच्चों पुरानी चीज़, हमने सबसे पहले इसको पावर सेट में शो किया था। पहले बनता है एक एम्प्टी सेट बनता है, ठीक है, उसके बाद बनता है एक सेट A, ठीक है, उसके बाद हमने कराया था एक एक नंबर वाले सेट करे थे B, फिर हमने बनाया था बच्चों C, और उसके बाद हमने बनाया था बच्चों D। ये याद करवा रही हूँ आपको ताकि आपको पुरानी बात अगर याद आएगी ना तो आप नई बात सीख सकोगे। उसके बाद हमने 2 नंबर वाले सेट बनाए थे AB। आज बिल्कुल सेम यही करना है। अगर काफ़ी बच्चों को याद आ गया तो मैं इसको यहीं स्टॉप कर दूँगी, क्योंकि ये मैं पहले करवा चुकी हूँ। AD सही है। उसके बाद हमने क्या लिया था, A हो गया था, फिर हमने लिया था BC, रिपीट नहीं होनी चाहिए, अंदर के नंबर रिपीट होने नहीं चाहिए बस। उसके बाद क्या कराया था BD,
6 सेट बनना चाहिए था, 1 2 3 4 5, एक सेट और कम है क्योंकि हमारे पास 2 नंबर वाले कितने सेट होते हैं, 6 सेट होते हैं। ये क्यों करवा रही हूँ बच्चों मैं आपको याद, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आएगा वो सेम यही चलेगा। और एक सेट का में ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, बी डी हो गया, बी सी हो गया, अच्छा डी सी डी नहीं हुआ बच्चों, सी डी नहीं हुआ तो सी डी भी लिख लें। तो ये 6 सेट बनेंगे। उसके बाद बेटा मैंने क्या बनाया था आपको, 3 नंबर वाले सेट ए बी सी, ये 4 बनते हैं। फिर बनता है ए बी डी, फिर बनता है बच्चों ए ए सी डी, और आखिर में बनता है बी डी सी। क्या बनता है, बी डी और सी, ठीक है। और लास्ट है आपका, ये सारे नंबर एक साथ उतारे थे आपने, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था ये क्वेश्चन। ये आपके 16 सेट थे, ये टोटल बेटा 16 सेट थे। अब इसका कराने का आज क्या मकसद है, आज इसके कराने का मकसद ये पूरा जो सेट है ना 5 5, ये कहलाएगा ए, 5 6 कहलाएगा बी, 5 6 5 कहलाएगा सी, और 6 6 कहलाएगा डी। हमने करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है बेटा, हमने सिंपल रिलेशन बनाने। पहला रिलेशन खाली सेट बन जाएगा, सेकंड रिलेशन 5 5 बन जाएगा, थर्ड रिलेशन बन जाएगा 5 6 बन जाएगा, फोर्थ रिलेशन बन जाएगा क्या, थर्ड रिलेशन यहाँ पर आ गया 6 5 बन जाएगा, ये 6 6 बन जाएगा डी की जगह पे। इस तरीके से रिलेशन बनाना है। मैंने आपको ये बता दिया है, इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। आप चाहो तो खुद भी करके देख लेना, पहले वीडियो पोस्ट करके आप पहले खुद सॉल्व करके देख लेना, इनकी जगह पे यही पुट कर लेना और कुछ नहीं करना, बहुत आसानी हो जाएगी। इसको आपने ए करना है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका क्या है, डी। इस तरीके से इसमें वैल्यूज़ डाल के देखो सारे के सारे रिलेशन बन जाएंगे, और मैं आपको अभी यही करने वाली हूँ। तो बेटा सबसे पहले क्या बनेगा, फर्स्ट रिलेशन क्या बनाना है, हमने बनाना है खाली सेट, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बनाया था आपके लिए, मैंने बनाया था ए मतलब 5 5, आदत हो गई कर्ली ब्रैकेट की। उसके बाद क्या है, रिलेशन 3 मैंने बनाया था, ए के बाद लिखा था मैंने बी, सेट में क्या लिखा था बी, आप वीडियो पीछे करके देख सकते हो। तो बी की जगह पे मैं लिखूँगी 5 6। उसके बाद क्या था, रिलेशन 4 16 बनाना है बेटा, बी हो गया। अब आ रही है सी की 6 5। उसके बाद है रिलेशन 5 मैं क्या लिखूँगी बच्चों, रिलेशन 5 में 6 6। एक नंबर वाले तो सेट बच्चों पूरे हो गए। अब आ रही है 2 नंबर वाले सेट, रिलेशन 6। रिलेशन 6 में 2 नंबर वाले, यानी कि मैंने लिया था ए बी, ए की जगह पे मैं लिखूँगी बच्चों 5 5, अच्छा बंद नहीं करना अभी, 5 5, और क्या लूँगी बच्चों 5 6। उसके बाद ए बी हो गया। उसके बाद ए बी के बाद मैंने क्या लिया था, ए सी, रिलेशन 7 हमने क्या लिया था, ए सी। तो ए सी यानी कि ए 5 5, और सी क्या लिया था बच्चों मैंने सी लिया था 6 5। कितने रिलेशन हो गए बच्चों, 6। तो बेटा इसके साथ अब क्या करेंगे, 5 5 5 6 हो गया। अब आएगा बेटा 5 5, और क्या रह गया था बेटा इसके साथ 6 6, ए बी बी सी सी ए, और अब क्या रह गया बेटा, अब इसके साथ एक सेट और रह गया है। तो सेट देखिएगा, हमने ए बी कर दिया था, बी सी कर दिया था, सी ए कर दिया था। अब बेटा आप क्या करोगे, एक लोगे 5 6, और क्या आता है बेटा 5 6 के बाद क्या बनेगा, 6 6 के 1 2 3 4, 4 सेट बन गए। इसके हमें 6 सेट बनाने थे, 2 नंबर वाले कितने सेट बनाने थे, 6। अब बाकी बेटा ऊपर करते हैं जल्दी से। तो बेटा उसके बाद क्या था, बी सी था, तो ये बी के नंबर तो लिख दिए। अब सी के नंबर क्या थे बेटा, 6 5, ठीक है। उसके बाद क्या था, बी सी हो गया। उसके बाद क्या था, बी डी। तो बी डी में नंबर क्या थे, 5 6, बी के नंबर थे, डी के नंबर क्या थे, 6 6। बेटा मैं इस तरीके से इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको पुराना वाला भी रिवाइज होता जाए। अच्छा जी, अब एक 11 मेरे पास कितने सेट होने चाहिए, 6 होना चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 हो गया। 3 नंबर वाले सेट हैं, 3 नंबर वाले में ए बी सी, ए मतलब 5 5, बी मतलब 5 6, सी मतलब 6 5, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, रिलेशन नंबर
13, इसमें क्या आएगा बेटा, इसमें आएगा ए बी और डी, तो यानी कि सी को रिमूव कर देते तो हमारे पास आएगा 5 5 5 6 और क्या आएगा बेटा 6 6। उसके बाद है रिलेशन नंबर 14, ये अलग मार्कर से लिख लूँगी, मिक्स ना हो जाए, ठीक है। और रिलेशन नंबर 14 में क्या आएगा बच्चों, ए के हो गए बच्चों ए बी सी डी और क्या रह गया ए, अब ए के हो गए, अब बी से शुरू करना पड़ेगा, 5 6 बी सी डी लिखना है, तो 5 6 6 5 6 6, ठीक है। इस तरीके से लेके चलो कि गड़बड़ नहीं होगी। और अब लास्ट रिलेशन है सी डी रह गया हमारा पास ए 5 5 सी 6 5, देखो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा होगा, और डी मतलब 6 6, देखो ये कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा ना, तो ये कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब है 15 आपके सेट बन गए। अब आपको कि मैं सारे तो हो गए, 16 में क्या करना है, 16 में कुछ नहीं करना, ये पूरा का पूरा फुल सेट ए बी सी डी जो इम्प्रॉपर सेट होता है पूरा का पूरा लिख देते हैं। तो बेटा लिखते हैं और आपके आंसर को फिनिश करते हैं। 5 5 और 5 6 4 नंबर वाला सेट है ये, और 6 5 और बेटा लास्ट है 6 6, और बेटा ये आपका हो गया कंप्लीट आंसर। तो बेटा इसके साथ ही आप इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।